हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और ये है जेनी। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी हमारे घर के बच्चों को और बाहर के बच्चों को स्वस्थ रखे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ आपसे। वो ये है कि जब भी आप अपने घर में छोटा पप लेकर आते हो, उसके बाद जब हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो कोई भी ट्रेनिंग सिखाने से पहले आप सबसे पहले नो की कमांड सिखाइए। ये जो नो वर्ड है ये हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रखता है। आप कहोगे कैसे, नो से क्या है? नो सीखना भी आसान है और सिखाना भी आसान है। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ है, या आप ट्रेनर भी हायर कर सकते हो या आप उन वीडियोज़ को देख के खुद भी ट्रेन कर सकते हो, क्योंकि मैंने जेनी को तो खुद ही ट्रेन किया है। आपको पता है दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही स्मार्ट होते हैं, बहुत ही तेज़ होते हैं। नो की कमांड से आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं मैं आपको पॉइंट वाइज बताती हूँ। पहला फ़ायदा, यदि आप यदि नो की कमांड बच्चे को सिखाते हो तो क्या है कि आप जब वॉक पे लेके जाते हो तो बच्चा क्या करता है, लीश को खींचता है, हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता है। ठीक है, आसपास बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती है, वो खाना चाहेगा, सूंघना चाहेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो गंदी चीज़ें होंगी, आपको दिख रही है, आपको समझ में आ रही है, पर बच्चे को समझ में नहीं आती है। यहाँ पे आपको नो कमांड बहुत ही काम की चीज़ है। जैसे आप उसको बोलोगे नो, डोंट डू दिस, तो वो समझेगा इस चीज़ को। और हमेशा जब भी आपको ये कमांड देना है, नो की कमांड, तभी आपको प्यार से नहीं देना है। ऐसे नहीं, नो बेटा ऐसे मत करो, ऐसे नहीं। आपको थोड़ा सा डांट, मतलब आपको ऐसा कमांड देना है। आप समझो कमांड कैसे होता है। आपको ये फील होना चाहिए बच्चे को कि नहीं, मेरे मम्मी पापा जो भी है वो कह रहे हैं ये काम नहीं करना है, मतलब ये मेरे लिए सही नहीं है। पहला बेनिफिट ये है। दूसरा, आप जब लाते हो, मैं हमेशा अपने वीडियोस में मैंने पहले ही बोला है कि प्यार करना, कर्डल करना है। मैं भी जेनी से बहुत प्यार करती हूँ, पर कुछ रूल एंड रेगुलेशन आप घर में जब लाते हो अपने बच्चे को, तभी आप उसको दैट टाइम ही सिखाओ। जैसे बहुत लोग अपने किचन में अलाउ नहीं करते, तो आप उस एरिया को उसको पहले शुरू से ही ट्रेन करो कि नो, वहाँ आपने नहीं जाना है। ये समझ जाएगा बच्चा, क्योंकि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, चाहे वो कोई भी ब्रीड हो। मैं आपको बताती हूँ, और कोई भी ब्रीड खराब नहीं होती है। इवन जो हमारे स्ट्रीट पे बच्चे हैं वो भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बस आप हैंडल कैसे करते हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया। हाँ, सेकेंड आप ना ये कि जब भी आप पपी लेकर आते हो, बच्चा लेकर आते हो, तो आप उसको सेपरेट बेड दो, उसका स्पेस दो और उसके बेड पे सोए। जब वो आपके बेड पे आए या किसी सोफ़ा पे आए आपके, या कुछ भी आपको लग रहा है कि आपके स्पेस पे आए, तो आप उसको सिखाओ दैट टाइम नो, आप यहाँ नहीं बैठ सकते हो। दैट टाइम वो समझेगा कि नहीं, मुझे ये एरिया मेरे लिए रिस्ट्रिक्टेड है, मुझे इस एरिया पे नहीं आना है, मुझे इनके बेड पे नहीं आना है। आप उसको बेड पे स्टार्टिंग से बिठाओगे, सोफे पे बिठाओगे, काउच पे बिठाओगे, एंड जब उसकी हैबिट लग जाएगी तो फिर आप ये कहोगे क्या करे, ये मानता नहीं है। वो नहीं मानेगा, क्योंकि आपने उसको वैसे ही ट्रेन किया है। उसकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। थर्ड चीज़, आप अपने प्लेट से फूड शेयर करते हैं। मेरा बच्चा है, भूखा है करके आप खुद खा रहे नहीं वाला और उसे भी दे रहे हो। देखो, जब तक आप घर पे उसके साथ हो, आप हो, सिर्फ वो है, तब तक तो ये ठीक है। लेकिन कभी आप सोचो कोई गेस्ट आ जाए, आपके कोई ऐसे फैमिली मेम्बर्स आ जाए, कोई रिलेटिव्स आ जाए, तो आप दैट टाइम क्या करोगे? आप पहले उनको फीड करोगे जो आपके घर पे आए, आपने जिन्हें इन्वाइट किया, या फिर अपने बच्चे को खिलाओगे? आप खाना खिला भी दोगे, फिर भी इसकी आदत है कि आपके प्लेट में से खाना है, तो ये गुर्राएगा, ये गुस्सा करेगा कि पहले गेस्ट को मत दो, मुझे दो। दैट टाइम ये नो कमांड जब आपके पास, जब बच्चा पहले दिन से बैठना शुरू करेगा, आप खाओगे, बच्चा बैठेगा, आपको देखेगा वो, दैट टाइम उसे कमांड दो नो, ये आपकी फूड नहीं है, आपने खाना खा लिया है। आप ऐसे कमांड दोगे तो बच्चे को समझ में आएगा नहीं, ये मेरा खाना नहीं है, मुझे इस प्लेट में से कुछ भी नहीं मिलेगा। 3 फायदे मैंने आपको यहीं पे बता दिए। नो कमांड से क्या है, आप जैसे पार्क में ले जाते हो बच्चों को, बच्चे और भी बच्चे आते हैं, वो खेलते हैं एक साथ, मान लो कि एग्रेसिव हो रहा है आपका बच्चा, दैट टाइम यदि आप नो कमांड दोगे तो भी वो समझेगा। लीश को पुल कर रहा है, आप वहाँ सिखाओ, वो नो को मानेगा। ज़्यादा बार्क कर रहा है, जंप कर रहा है, हम्प कर रहा है, ये सारी चीज़ें, तो आपके नो कमांड, यदि आपने शुरू से नो की हैबिट लगाई होगी तो बच्चा डेफिनेटली इस नो को प्रॉपर वे में समझेगा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी आदत आप बचपन से स्टार्ट करो, और सिखाना, ट्रस्ट मी, बहुत ईजी है। दूसरी बात ये, जब आप नो कमांड सिखाओगे तो आप जैसे बच्चे को आपने कुछ भी दिया, जैसे आपने फूड रखा और आपने कहा नो, वेट, तो बच्चा इंतजार करता है, नहीं खाता है, ठीक है। उसके बाद आप कहते हो खाने के लिए, बच्चा खाने लगता है, ठीक है। दैट टाइम आप उसको ट्रीट मत दो, नहीं तो उसके दिमाग में क्या सेट हो जाएगा कि भैया मैं ये जब नो बोलेंगे, मैं उस काम को नहीं करूंगा तो मुझे ट्रीट मिलेगी। तो इस चक्कर में ओवर ईटिंग हो जाएगी,
बच्चा लालच में रहेगा और उससे इसकी हेल्थ भी खराब होगी। तो आपको इससे इसको साथ में कंबाइन नहीं करना है। आप जैसे नो बोलते हो वो मानता है, आप दैट टाइम के बाद उसको गुड बॉय, गुड गर्ल ऐसे करके आप उसको बोल सकते हो। तो मैंने जेनी को ऐसे ही ट्रेन किया है। जब मैं उसको किसी चीज़ के लिए बोलती हूँ नो, तो उसे पता होता है कि मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे मना किया गया है। कहीं नहीं बैठना तो मैं बोलती जेनी नो, तो वो समझ जाती है। या किसी चीज़ को उठाना है, उसको वो उठाना चाह रही है, खाना चाह रही है, मैंने यदि मना कर दिया तो वो वहीं रुक जाती है। और आफ्टर उसके बाद मैं तुरंत उसको गुड गर्ल करके मैं प्यार करती हूँ उसको, तो उसे समझ में आता है कि ये इसी तरीके से चलता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को जब आप ध्यान रखोगे तो ट्रस्ट मी आगे लाइफ में आपको भी और आपके बच्चे को भी कोई भी तरह की परेशानी नहीं होगी। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, कल फिर नए वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। आपको मेरा यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड लाइक भी करें। टिल देन बाय बाय।